नमस्कार, मैं अनुराग साथ करूं पंचायत के वर्तमान पैक्स प्रबंधक हृदय पांडे जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में और एक पैक्स के दायित्वों के बारे में। पैक्स प्रबंधक की पंचायत स्तर पर क्या भूमिका होती है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सर, पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है, तो इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है। इनकी एक अध्यक्ष होते हैं, ये कार्यकारिणी के मेंबर लोग होते हैं, प्रबंधक होते हैं और जिला अध्यक्ष होते हैं, माने बैंक में सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, बीसी होते हैं जी माने अंतर्गत सभी पदाधिकारियों लोगों से ही चलता है। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं, यानी कि आपका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स में। मेरे स्तर हर सुख दुख में रहना, लोगों को सहकारी समिति की मतलब होती है कि मिलजुल कर सहयोग करना, खाद बीज देना, धान सरकार के गिनित योजनाओं को धरातल पर लागू करना, धान अधिप्राप्ति करना, यही होता है जो। लेकिन जनता जो है धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति के बारे में नहीं समझ पाती है कि किस तरह से पैक्स को देना है। कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो थोड़ा डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और करम पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता किस तरह से पैक्स में अपना धान दे और उचित दर जो है वो पाए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जनता हर पंचायत में हर साल तमाम वर्षों से सरकारी योजनाओं में धान बेचती है। सब लोग जानते हैं कि पहले किसान रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद धान अधिप्राप्ति का भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद उसके खाता में पैसा जाता है। धान हम तो अपनी पंचायत के सभी लोगों किसान भाइयों से और किसान के यहाँ जाते हैं और अपना धान उन लोगों से लौट कर लाते हैं, सुविधा देते हैं। बिल्कुल। तो किसान रजिस्ट्रेशन के बाद जनता को जब धान बेचने के लिए या फिर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसानों को लगते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन में हर चीज भरा रहता है, उसी से धान रजिस्ट्रेशन हो जाता है। किसान रजिस्ट्रेशन जिसको मोदी जी का अति मिलता है, उसी में सब बायोडाटा भरा आता है और उसी में हम लोग उसी से किसान रजिस्ट्रेशन धान रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। लेकिन कुछ जनता कहती है कि उसके साथ साथ आधार कार्ड, गैर रैयत कागजात, तो मतलब इसमें कहाँ तक सच्चाई है। सरकार की नियम है, जो किसान रजिस्ट्रेशन में अपना जमीन दिया है उसका गैर रैयत में नहीं होगा, इसलिए कि पहले वो भरा है, मोदी जी का जो पैसा ले रहा है वो रैयत में भरा है, उसको जमीन का विवरणी दिया होगा। गैर रैयत की मतलब होती है जो उसके पास भूमिहीन हो, बटाईदार हो, तो जो रजिस्ट्रेशन कराया है मोदी जी का पैसा ले रहा है उसको गैर रैयत में नहीं माना जाएगा और जो नहीं जमीन है उसको गैर रैयत में माना जाएगा। हर वर्ग से देखा जाता है कि पैक्स के नेतृत्व में हर वर्ग से कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है। उन्हीं के बैठक होती है, उन लोगों के समय समय पर उन लोगों से राय मसौदा लिया जाता है कि आप लोग ये पैक्स में ये काम करने के लिए सरकार की योजना है, वो लोग अनुमति देते हैं तो काम होता है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो है पैक्स में ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण मुहैया कराया जाता है हर पैक्स में। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स में। ये पैक्स में इसलिए दिया जाता है कि सरकार की योजना है कि छोटा छोटा किसान चाहे बड़े किसानों को कम रेट पर चाहे काम किया जाएगा। तो क्या उससे बड़े किसान या फिर छोटे किसान जो है वो लाभान्वित होते हैं और उस ट्रैक्टर से लाभ लेते हैं। अभी नया लागू हुआ है जी, अब देखते हैं कितना चालू होता है। अच्छा, पैक्स के उत्थान के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी निभा रही है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत करोम और पूरे बिहार की जनता देख रही है। आप पैक्स के दायित्वों को लेकर और पैक्स के कर्तव्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे कि पैक्स के माध्यम से हर वर्ग को, हर किसान को सरकार की तमाम योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जो अमित शाह जी ने अगले में बजट में
बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पैक्स को, सहकारिता विभाग को आगे बढ़ाया जाए और इसी के माध्यम से हर जन किसान को सब लाभ दिया जाएगा। जैसे धान अधिप्राप्ति लेना, खाद लेना, बैंक ऋण लेना, जितना हर पंचायत में कंप्यूटरकृत किया जाता है। पंचायत CSC सेंटर खोला जाता है, कंप्यूटर खोला जाएगा। लेकिन देखते हैं कहाँ तक चालू होता है, लागू होता है। लेकिन सोचने में तो सब सुविधा पैक्स के माध्यम से ही देना अब शुरू कर दिया है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद।